हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से। टॉपिक है प्लेटो। हम प्लेटो को पढ़ने से पहले एक बार प्लेटो की पिक देखते हैं। ये है प्लेटो की पिक। अब हम इनके विचार, इनकी थ्योरी क्या थी उस पर अध्ययन करते हैं। तो बताया गया है कि प्लेटो जो था 428 427 ईसा पूर्व या 348 347 ईसा पूर्व अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु का गुरु था। प्लेटो ने शिक्षा, न्याय, राज्य आदि व्यवस्था पर अपने विचार दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। सेकंड है इनका शिक्षा की योजना, एजुकेशन प्लान। एंड थर्ड है संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। फोर्थ, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटोज आइडियल स्टेट। एंड फिफ्थ है लॉज, द लॉज, जो कि इन्होंने एक रचना की थी। अब वन बाय वन इनके जो विचार हैं या यूँ कहें सिद्धांत हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है इनका न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत में बताया गया है कि ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी थे। चूँकि सुकरात की मृत्यु से प्लेटो का हृदय लोकतंत्र से भर गया था, अतः अपनी न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगे थे जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता है। प्लेटो ने द रिपब्लिक की रचना, जिसका उपशीर्षक कॉन्सर्निंग जस्टिस या न्याय के संबंध में है था, की रचना की थी। बताया जाता है कि सुकरात की मृत्यु के बाद में लोकतंत्र की भावना जो थी इनके हृदय में कूट कूट कर भर गई थी। ये चाहते थे कि जो इनका राज्य है वो एक आदर्श राज्य हो, उसमें लोकतंत्र की भावना समाहित हो। तो इसलिए इनके जो न्याय का सिद्धांत है वो आदर्श राज्य में, अपने आदर्श राज्य में न्याय की और लोकतंत्र की व्यवस्था करना चाहते थे। नेक्स्ट है इनका शिक्षा की योजना। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में सरकार के संबंध में कहा कि ये सरकार के संबंध में पुस्तक नहीं है, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि रिपब्लिक। उन्होंने कहा ये सरकार के संबंध में पुस्तक नहीं है, जैसा कि रूसो ने कहा कि ये शिक्षा शास्त्र का मैनेजमेंट ग्रंथ है। रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और तत्पश्चात एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। उसकी शिक्षा नीति इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। शिक्षा, जैसा कि क्लाउड स्ट्रीट में बताया, कि नैतिक सुधारों के लिए एक साधन थी। तो शिक्षा की योजना उन्होंने इसीलिए की कि इसमें नैतिकता से संबंधित सुधार किए जा सकें। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने, जिससे उनके आदर्श राज्य की स्थापना हो सके और उसमें आदर्श राज्य में उनके न्याय का जो सिद्धांत था, लोकतंत्र की जो भावना थी, वो प्रबल मात्रा में हो सके, वो बलवती रहे। नेक्स्ट है इनका संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। अब इस पर प्लेटो का कहना था कि न्याय तभी लाया जा सकता है यदि संरक्षक संपत्ति ना रखे, क्योंकि संपत्ति एक प्रकार की भूख है और व्यक्ति जितनी संपत्ति रखेगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा, वो और की लालसा करता रहेगा, और जो संरक्षक है वो जनता पर ध्यान नहीं रख पाएंगे और इसलिए उनका लोकतांत्रिक जो शासन है वो विफल हो जाता। इसीलिए प्लेटो का मानना है कि किसी भी संरक्षक को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। प्लेटो ने बताया कि संरक्षकों के बीच पारिवारिक जीवन को समाप्त करना, इस प्रकार उनके निजी संपत्ति को त्याग करने का आवश्यक उप सिद्धांत है। संपत्ति के साथ साथ उन्होंने पत्नियों पर भी अपना विचार रखा है। उन्होंने कहा है कि संरक्षक वर्ग के लिए अपना चाहिए कि वो अपना कोई भी परिवार ना बसाएं, उनकी कोई भी स्त्री ना हो। जो स्त्री है वो सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी और इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी संतानें होंगी। न संतान माता पिता को जानेगी और न माता पिता संतान को। तो इस तरह का था उनका संपत्ति और पत्नियों से रिलेटेड साम्यवाद। नेक्स्ट है
अब बात करते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटोज आइडियल स्टेट। प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले सभी समय और स्थानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। उसने अपने देश में व्याप्त तत्कालीन दोषों को देखकर उनको दूर करने के लिए अपने आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की। प्लेटो ने देखा कि इस समय में मेरे स्टेट में क्या क्या दोष हैं, उनको मैं समाप्त करूं, तभी मेरा जो स्टेट है वो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य बन सकता है। फिर लास्ट है लॉज, द लॉज जो थी उसने अपने 70 वर्ष की अवस्था में द लॉज को लिखा था। रिपब्लिक जब प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी तो तब तक जो था कि प्लेटो जो थे एक आदर्शवादी कल्पनावादी थे, स्वप्न दृष्टा थे, लेकिन लॉज तक आते आते वो एक यथार्थवादी बन गए थे। उनमें इसमें उन्हें ये विश्वास हो गया था कि दार्शनिक शासक का शासन पृथ्वी पर स्थापित नहीं किया जा सकता, वो तो एक कोरी कल्पना ही है। लेकिन अब तक वो यथार्थ तक पहुंच गए थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस तरह का कोई भी शासन पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, प्रतीत होता है कि मनुष्य पर शासन केवल विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही था आज का टॉपिक। ओके।